Hello friends, very good evening. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA Classes and Agarwal Consultants. आज हम देखेंगे स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आपको मसाले एक्सपोर्ट करने हैं या मसाले का कारोबार करना है तो आपको क्या करना होगा और उसकी RCMC कैसे लेनी होगी, उसका हम ऑनलाइन डेमो देखेंगे। और उससे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर देना चाहूँगा और मेरे क्लासेस का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरे क्लासेस का नाम है कल्प शाह CA क्लासेस, जिसमें हम CA, CS और ICW के हर एक लेवल का कोर्स करवाते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 8000028250, जिसमें आप कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो। और हमारी जो सर्विसेज है कॉर्पोरेट सर्विस, उसके लिए हमारे बिजनेस का नाम है अग्रवाल कंसल्टेंट्स, उसका भी मोबाइल नंबर सेम है। और इसमें हम आपको GST रिटर्न फाइलिंग, GST रजिस्ट्रेशन, GST का प्लानिंग, GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना या GST की रिलेटेड कोई भी मामला हो, हम आपको सेवाएं देते हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स का लीगल मैटर, इसी तरह ROC फाइलिंग, ROC के कंप्लायंस के रिलेटेड हर एक मैटर हम आपको यहाँ से सेवा दे सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो सेवा है उसमें FSSAI यानी फूड लाइसेंस, IEC कोड, फिर अपेडा लाइसेंस, RCMC, XBRL फाइलिंग, डिजिटल सिग्नेचर निकलवाना, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना, कॉपीराइट, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना, IBBI वैल्यूएशन करवाना, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड, फेमा रिलेटेड सर्विसेज हो, तो ये सारी सेवाएं हम आपको दे सकते हैं। हमारी जो सेवा है उसका संक्षिप्त वर्णन में मैं करूं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं। नई कंपनी खोलनी हो, LLP खोलनी हो, पार्टनरशिप टू कंपनी में जाना हो, या फिर पार्टनरशिप टू LLP में जाना हो, या फिर ट्रेडमार्क निकलवाना हो, कॉपीराइट निकलवाना हो, पेटेंट्स निकलवाना हो, ROC फाइलिंग यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो MGT 7 वगैरह आप आपके एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल करते हो तो वो भी हम आपको फाइल करके देते हैं। उसके अलावा लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की सेवाएं देते हैं, NCLT के मैटर, GST रजिस्ट्रेशन वगैरह, इनकम टैक्स की सेवाएं, फेमा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड सेवाएं, IEC कोड निकालना, फॉरेन एक्सचेंज में हम आपको गाइडेंस देते हैं कि कौन से कितना फॉरेन एक्सचेंज ला सकते हो आप, फिर वैल्यूएशन सर्विसेज एंड बायर फाइंडिंग एंड ESIC, PF, FSSAI, अपेडा और हर एक प्रकार की RCMC की सेवाएं देते हैं हम। आप डायरेक्ट भी बात पे आ जाते हैं। स्पाइसेस बोर्ड आपको गूगल में लिखना है, स्पाइसेस बोर्ड, यहाँ से ऐसे लिखेंगे तो गूगल में आपको स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट मिलेगी www.indianspices.com। उस पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको होम पेज मिलेगा। होम पेज में आपको मार्केटिंग में जाना है। मार्केटिंग में आपको एक्सपोर्टर में भी यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, उसमें एक्सपोर्टर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग में एक्सपोर्टर्स रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर फ्रेश और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस विथ स्पाइस बोर्ड ब्लॉक ईयर 2017 to 2020, ये 2017 और 20 के ये जो ब्लॉक है उसका पूरे एप्लीकेशन है। और आपको ये समझना है कि इसका पेमेंट NEFT से होता है। उन्होंने लिखा है बिफोर फाइलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ एंश्योर दैट द रजिस्ट्रेशन फी इज़ रेमिटेड इन द बैंक बाय NEFT। इस अकाउंट्स में आपको NEFT करना है। फी टाइप मैन्युफैक्चरर मर्चेंट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 15,000 प्लस GST देना होता है, और मर्चेंट हो यानी खाली ट्रेडिंग करते हो तो 10,000 प्लस GST यानी 11,800 लीगल फ़ी है। और उससे पहले आपको ये उसका सूचना है वो आपको पढ़ लेना है। क्लिक हियर फॉर प्री रिक्विजिट्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास ये उसकी जो प्री रिक्विजिट्स है वो होना ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ये जो प्री रिक्विजिट्स है जो मैं यहाँ खोल के रखी है, सबसे पहले आपके पास वैलिड IEC कोड होना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको NEFT से पे करनी होगी, एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। पहला, इसके दो पार्ट है फॉर्म के। पहला पार्ट है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 3 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ऑनलाइन डेटा एंट्री आपको भरनी होगा, ऑनलाइन फॉर्म है। फिर पार्ट 3 है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्लीज़ जनरेट अ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑनलाइन सिस्टम, यानी कि उसके प्रिंट आउट निकालनी है, उसको साइन करना है और सील करके आपको अप्रोप्रिएट प्लेस एंड फॉरवर्ड इस एड्रेस पे आपको फॉरवर्ड कर देना है। कंसर्न डेजिग्नेटेड ऑफिसेज ऑफ द बोर्ड इन द कंसर्न रीजन अलॉन्ग विथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अब उसका आपको हार्ड डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी देनी है। एंड चेकलिस्ट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 7 से 10 दिन में आपको ये एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी की प्रिंट आउट निकालनी है और इसकी प्रिंट निकालनी है और उसके डॉक्यूमेंट्स की भी प्रिंट निकाल के आपको वहाँ भेज देना है एक कवर में।
फॉर द एक्सपोर्टर्स लोकेटेड इन केरला द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में बी फॉरवर्ड टू द डायरेक्टर। आपको अपनी कंसर्न रीजनल ऑफिस में भेजना है, सबको केरला नहीं भेजना। कंसर्न ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो PDF खुलेगी, तो आपका जिस स्टेट का कंसर्न ऑफिस होगा उस कंसर्न ऑफिस में आप भेज सकते हो। यहाँ पे कोची में है, फिर तेलंगाना में वारंगल में है, फिर मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, जोधपुर, राजस्थान वाले भेज सकते हैं, जम्मू वाले श्रीनगर में भेज सकते हैं, हैदराबाद में है। उसके अलावा इस सारी जगह पे आपको भेज देना इन शॉर्ट। फिर मैं आपको फॉर्म पे डायरेक्ट आ जाता हूँ। तो मैंने ये पढ़ लिया, फिर अब मैं यहाँ से मेरा IC कोड डालूँगा। जो अब नए में तो आपका पान कार्ड ही आपका IC कोड हो जाता है, तो मैं डाल रहा हूँ BLSPS 3753C। नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। ईमेल ID, दो बार ईमेल ID डालना होता है, 2 बार मोबाइल नंबर। वो का वही ईमेल ID 2 बार डालना है और वो का वही मोबाइल नंबर 2 बार डालना है। प्लीज़ वैलिड मोबाइल नंबर 95885, इसको वैलिड नहीं मान रहे वो लोग, क्या पता। वेट करवा रहे हैं थोड़ी देर। जी हाँ, तो अब आ गया एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पाइस। तो यहाँ पे आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्ब शाह GST क्लासेस, ये मेरा ही मेरा ही पैन नंबर है, उसमें से मैंने IC कोड लेके रखा है। कॉन्टेक्ट पर्सन कल्पेश कुमार रतिलाल शाह, ये मेरा पूरा नाम है। डेजिग्नेशन ओनर प्रोपराइटर, इस तरह से फिर आपको एड्रेस भर देना है। जी, सबसे पहले आपको ये पहला पेज पे सिर्फ आपको नाम और एड्रेस और फोटो अपलोड करना है। ये मेरा नाम है, मैंने सारा टाइप करके रखा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। मैंने पूरा एड्रेस डाल दिया, बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, सिटी, टेलीफोन नंबर, स्टेट वगैरह सब डाल दिया। स्टेट मैंने शायद सिलेक्ट करना रह गया, ऊंझा देव FO। योर रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू स्पाइस बोर्ड। गुजरात सिलेक्ट किया तो ऊंझा, यहाँ पे बड़ा स्पाइस का मार्केट है, वहाँ पे जाएगा। फिर मुझे ये ऊंझा डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ही सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवाने होंगे। गुजरात का ऊंझा जाएगा, ये महसाणा के नज़दीक में ऊंझा नाम का सिटी है, वहाँ पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेम एज अबाउ करूँगा तो मेलिंग एड्रेस ऊपर जो है वो भी यहाँ पे ही आ जाएगा। ये मेरा ही एड्रेस है। फिर मेरे को यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। और जिसका फोटोग्राफ है उसका डेजिग्नेशन लिखना है। तो वो पहला फॉर्म का पहला पेज हो जाएगा। फिर अब दूसरा फॉर्म का दूसरा नंबर का पेज है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, या HUF है, या फिर कुछ और फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो मैं यहाँ पे प्रोपराइटरशिप सिलेक्ट करता हूँ। वुमन एंटरप्राइज नहीं है। प्लीज़ सिलेक्ट SC ST ओपन। स्पेसिफाई द कैटेगरी, तो मैं ओपन में आता हूँ तो अदर्स लिखूँगा। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मैंने करीबन 17 के आसपास खोला था, तो 1 जनवरी 2017 उचित रहेगा जब भी आपने खोला हो। फिर डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, डेट ऑफ इश्यू, हाँ IC कोड का मेरे को यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू लिखना है। उसके लिए मुझे IC कोड खोलना पड़ेगा सबसे पहले, वो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से आपको IC कोड खोलना है। ये मेरा ही IC कोड है, जिसमें आप नीचे जाओगे तो आपको उसका डेट ऑफ इश्यू मिल जाएगा, जो मेरा है जारी करने की तारीख, यानी कि 5/9/2019। वो मुझे यहाँ पे डालनी है।
5वीं तारीख 9वां महीना सितंबर और 2019 की साल। और प्लेस ऑफ इश्यू वो उसी में लिखा होगा अहमदाबाद, तो अहमदाबाद लिखना है। और मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं मैन्युफैक्चरिंग का सिलेक्ट करूँगा। मैं मर्चेंट हूँ तो मर्चेंट, हम मर्चेंट का सिलेक्ट करके आगे जाते। चलो मैन्युफैक्चर का ही कर लेते ताकि उसको डिटेल प्रोसीजर पता चल जाए। फिर परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है मुझे, वो अब तो नए आईसी कोड में जो आपका पैन नंबर होता है वही आपका आईसी कोड हो जाता है। तो मेरा मैंने डाल दिया। उद्योग आधार नहीं है मेरा, वो कंपलसरी भी नहीं है क्योंकि वो स्टार वाला है। स्टार वाला नहीं है, रेड स्टार वाला होता है, वो हर एक फील्ड कंपलसरी होता है। अमाउंट 17,700 मुझे पे करना है। और डिटेल्स ऑफ फीस रेमिटेड, यहाँ पे मुझे फ़ीस जो मैंने रेमिट की है वो बैंक में, उसकी डिटेल्स डालनी है, यूटीआर नंबर वगैरह। तो मैं यहाँ पे यूटीआर नंबर कोई भी डाल देता हूँ। मैंने पे की नहीं है, हालांकि 13 जून ही हुई है, मैं 12 जून डाल देता हूँ। और यहाँ पे इसका कोड डाल देता हूँ W92P। नहीं, बैंक ब्रांच, ओके, ICICI बैंक JMC ब्रांच अहमदाबाद। हालांकि मैंने ऐसे पेमेंट किया नहीं है, मैं तो आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सच में पेमेंट करके यहाँ पे पेमेंट की डिटेल डालनी है। यूटीआर नंबर यानी आपने जो NEFT किया उसका ट्रांजैक्शन नंबर। यहाँ पे वैलिड कोड ही बोल रहा है कि आपको वैलिड कोड ही देना है। कोड डाल दिया है तो इस तरह से फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। फिर कल सा GST क्लासेस जो भी मैंने फॉर्म भरा था वो पूरी डिटेल्स आ गई, IC की डिटेल्स। फिर मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया है। मेल सेंड सक्सेसफुली, यू आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड द पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट एज रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइस, योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो। तो उसका मैं प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। सबसे पहले प्रिंट स्क्रीन लेके मैं अपने आप को ही मेल कर देता हूँ ताकि इसका कोई खो ना जाए। प्रिंट स्क्रीन करके आपको Ctrl V करना है मेल में, तो वो पूरी स्क्रीन इधर छप जाएगी। और यहाँ पे आपको लिख देना है स्पाइस एप्लीकेशन नंबर। और ये जो है एप्लीकेशन नंबर को आपको उस मेल का हेडिंग बना देना है। और यहाँ पे आपको पासवर्ड भी दिया गया है। प्लीज़ यूज़ द एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फॉर लॉगिन एंड कंप्लीट द पार्ट 2 एप्लीकेशन। आपको पार्ट 1 का इसको लॉगिन आईडी करना है और ये आपका पासवर्ड है। तो इसको मैं लिख देता हूँ और टाइप करके नोटपैड में रख देता हूँ। और एप्लीकेशन नंबर भी लिखना होगा। अब पार्ट 2 पे मैं जा रहा हूँ। प्लीज़ फिल पार्ट 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 भर के फिर मुझे उसका प्रिंट आउट भेजना है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाला, यहाँ पे पासवर्ड डाला, नेक्स्ट। ऑनलाइन डेटा सबमिशन प्रोग्रेस ऐसा आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट दबाना है। तो आपको पार्ट 2 आ जाना चाहिए। GST नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट में भी एंटर्ड सेपरेटेड बाय कॉमा। मेरा GST नंबर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रोपराइटर, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ शेयरहोल्डर्स इफ इट इज़ द प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं हूँ प्रोपराइटर, तो मेरा नाम है कल्पेश कुमार शाह। एड्रेस
फिर यहाँ पे अगर पार्टनर ऐड करना है तो यहाँ से आप पार्टनर ऐड कर सकते हो। मेरा तो कोई है नहीं तो मैंने ऐसे डाल दिया। फिर स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस, वो एक्सपोर्टर को सारे स्टेटस मिलते हैं, क्योंकि जैसे आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ोगे तो उसमें इतने करोड़ का एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ये वगैरह स्टेटस मिलते हैं, तो उसमें नॉट एप्लीकेबल है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करके एड्रेस ऑफ वेयर हाउस, तो मेरा तो वही वेयर हाउस है क्योंकि ये डेमो फॉर्म है। डेमो फॉर्म में कुछ वेयर हाउस नहीं होता। यही मेरा पता है। अगर आप अहमदाबाद के क्लाइंट हो तो इस ऑफिस पे आप सेवाएं भी ले सकते हो। अगर ज़्यादा वेयर हाउस है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर इफ़ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, अगर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो तो आपको उसका एड्रेस डालना है, एड्रेस ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे ये प्रोसेस। तो अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो मैन्युफैक्चर तो आपको प्रोसेसिंग यूनिट का एड्रेस डालना है, तो मैं उस पर भी मेरा ही एड्रेस डाल देता हूँ। तो ये टैब में तो कुछ है नहीं, खाली एड्रेस भरना है, वो मैं भर दिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोडक्ट प्रोसेस प्लीज स्पेसिफाई ईच ऑफ देम, आप क्या क्या प्रोडक्ट करते हो। तो स्पाइसेस में इतने सारे स्पाइसेस है, बताओ आपको कौन से प्रोसीड करने हैं। अजवाइन सीड, एनी सीड, असाफोडिटा यानी हींग, बडियान सीड, बसील, कैम्बोज, कैप्सिकम ऑयल, चिलीज ड्राई, करी मसाला, डिहाइड्रेटेड गार्लिक फ्लेक्स, डिहाइड्रेटेड गार्लिक पाउडर, डिहाइड्रेटेड। अब इतने सारे तो स्पाइसेस में रसोई घर में काम नहीं करता तो मुझे नहीं पता है। गार्लिक ओलेरोसिन, जापानीज मिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल, कोकम ओलेरोसिन, लाइट पेपर, मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड सीड ऑयल, मस्टर्ड सीड एंड ओलेरिन, नटमेग ऑयल, अदर पेपर की भी बहुत सारी, पेपरिका ऑयल, पेपर पाउडर, पोमोग्रेनेट, सैफरन को भी उसने इसमें लिया, रोजमेरी ऑयल, सेज ऑयल, फिर सैफरन को भी उसमें स्पाइस में लिया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो स्पाइस में उन्होंने क्या चीज़ ली, तो मैं पूरी एक बार जिक्र कर जाता हूँ। वाइट पेपर, उल्टे से शुरू करता हूँ। वाइट पेपर पाउडर, वाइट पेपर ओलियो, वाइट पेपर ऑयल, वाइट पेपर टर्मेरिक पाउडर, टर्मेरिक ऑयल, टर्मेरिक इन ब्राइन, टर्मेरिक बल्ब, टर्मेरिक फेनुग्रिक, टर्मेरिक थीम ओलियोरेंसिन्स, थीम ऑयल, थीम तेजपत पाउडर, तेजपत, तरंगोन, टैमरिन से इमली खट्टी, चल कर जल्दी हो गई देर, स्वीट फ्लैक्स, स्टार एनीसाइड पाउडर, फिर स्पाइस हस्क नेस, स्पाइस ऑयल्स एंड ऑल, स्पाइस ऑयल, स्पाइस स्पेंट टर्मेरिक, स्पेंट रीड स्पाइसेस, स्पेंट पेपर, स्पेंट जिंजर, स्पेंट क्यूमिन, स्पेंट कोरिएंडर, स्पेंट चिली, स्पीयरमिंट ऑयल, साजीरा, सेवरी सॉस सीजनिंग, सेज ओलेरेसिन, सेज ऑयल, सेज, सैफरन एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी तो फॉरेन में लड़की का नाम होता है, रेड पेपर इन ब्राइन, पॉपी सीड, पोमोग्रेनेट आ गया, पिम्टो पाउडर, पिम्टो ओलेसरिन। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है आपको प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने की। ऑर्गेनिक स्पाइसेस, नटमेग पाउडर, मस्टर्ड सीड ऑयल, इस तरह से आप हर एक चीज़, क्यूमिन का, कार्डमम, कासिया पाउडर, कासिया स्पेट, चिलीज फ्रेश, कोरिएंडर, जो चाहे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अजवान सीड, ऐड मोर, फिर वो लिस्ट फिर आ जाएगी, बदियान सीड, फिर मुझे जो जो मसाले भाते हैं वो मैं डाल रहा हूँ। जिंजर तो कम भाता है, हर्बल स्पाइसेस नहीं भाता, लाइट पेपर चलो पिज़्ज़ा में डाल के खाएंगे, डाल देते। फिर कैटेगरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, तो आपको शुरुआती धंधों में एक स्मॉल स्केल डालना है। अब स्मॉल स्केल की डेफिनेशन इसके लिए आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा। प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग फील्ड्स, टाइप एंड ओनरशिप,
ओके, टाइप एंड ओनरशिप, हाँ ये साइज टाइप ओनरशिप 3 अलग अलग कॉलम है। तो मेरी साइज स्मॉल स्केल है, टाइप मेरा प्राइवेट सेक्टर है, ओनरशिप मेरी फुल्ली इंडियन ओन्ड कंपनी है। तो नेक्स्ट करूँगा। फिर इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट 100% EOU? नो। EPZ, क्या आप पूरा एक्सपोर्ट करते हो, पूरे का पूरा गुड्स हो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स में जाता है? नहीं नहीं, मैं तो मेरे पड़ोसियों को भी बेचता हूँ, दोस्त को भी बेचता हूँ, तो EOU नहीं है। फैसिलिटीज़ अवेलेबल, क्लीनिंग, डिस्टेबलाइजेशन अवेलेबल है, ग्रेडिंग है, मिलिंग है, एक्सट्रैक्शन, पैकेजिंग, स्टरिलाइजेशन, सारी फैसिलिटी मेरी फैक्ट्री में अवेलेबल है। इतनी बड़ी फैक्ट्री में बनाऊंगा, छोटी क्यों बनाऊँ? और अदर्स में कुछ नहीं। क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, यस, पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्टिंग करता हूँ, एफ्लॉक्शन, माइक्रोबायोल एक आध सही रखता हूँ, केमिकल कंसिडरेंट्स का टेस्टिंग फैसिलिटी है मेरे पास, फिजिकल भी है और केमिकल भी है। तो नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मेगाटन, 100 मेगाटन, डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेशन, आईसो नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, आईसो HACCP ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो तो डाल देने का, उसका सर्टिफिकेशन नंबर डाल देने का, ठीक है। आईसो डालोगे तो आईसो का नंबर पूछोगे कौन सा आईसो है, ठीक है। ISO, फिर वर्किंग कैपिटल अवेलेबल, मेरे पास तो अभी 25,000 रुपये है। ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख, पेड अप कैपिटल 25,000। ब्रांड नेम कल्ब शाह मसालेदार, कल्ब शाह मसाले वाले, हल्दीराम जी है ना, ऐसे कल्ब शाह मसाले वाले। वेदर ब्रांड इज रजिस्टर्ड, अभी रजिस्ट्रेशन तो सोचा नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल। इफ यस विथ वूम द ब्रांड इज रजिस्टर्ड, स्पाइसिस बोर्ड, ओवरसीज ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। आपका कोई ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट ऐसा कुछ आपने लिए रखा है ब्रांड का? तो मैंने तो नहीं ले रखा है, तो मैंने तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल किया, तो ये ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है। नहीं, नॉट एप्लीकेबल ही डाल दो। अभी इसको डिलीट नो कर देता हूँ तो हट जाएगा शायद। फिर यहाँ पे स्पाइस प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड प्रपोज टू एक्सपोर्ट, आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हो? पूरे स्पाइसेस करना चाहते हो, प्रोसेस स्पाइसेस करना चाहते हो, होल एंड प्रोसेस स्पाइस दोनों करना चाहते हो? यानी कि आप पूरी मिर्ची सुखाते के पूरी मिर्ची की मिर्ची भेजना चाहते हो या उसका पाउडर भेजना चाहते हो? तो पाउडर को प्रोसेस स्पाइसेस कहेंगे, मिर्ची का पाउडर। कंट्रीज टू विच एक्सपोर्ट इंटेंट, आप कहाँ आपने एक्सपोर्ट किया है या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हो? इंटेंशन यानी कि आप करना चाहते हो। तो मैं करना चाहूँगा केन्या, मैं एक मात्र कंट्री जहाँ पे मैं गया हूँ केन्या। और भी डाल दो, चाइना, जहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया, अरूबा तो नहीं है, कोई नया कंट्री है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा ऑस्ट्रेलिया, फिर फिनिश करूँगा। 7 of 7 फिनिश हो गया है और इसकी हार्ड कॉपी मुझे भेजनी है। अब इसकी हार्ड कॉपी भी जनरेट हो चुकी है, देखो जो भी मैंने पूरा फॉर्म भरा पूरी हार्ड कॉपी जनरेट हो चुकी है। नोट एप्लीकेशन शुड भी, फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन, ये पूरा फॉर्म भरा वो यहाँ तक है, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है कि आई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन आर ट्रू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड आई शैल अबाइड, यानी कि जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। साइन करनी है, नेम मेरा, ओहदा और सिल, प्लेस, डेट। फिर ये खास पढ़ना है आपको क्या क्या उसके साथ भेजना है। प्रूफ ऑफ द फी रेमिटेंस, UTR नंबर जो मेरा NEFT मैंने किया वो NEFT का प्रूफ का स्क्रीनशॉट की प्रिंट आउट निकाल के भेजनी है। एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन, इसको सिक्का करके भेजना है। डिटेल बैंक रिपोर्ट, ये कहाँ गया? हाँ ये रहा, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ कहीं गम ना जाए। स्पाइस बोर्ड एप्लीकेशन, डेमो एप्लीकेशन, हाँ रही, ये रही। ये पूरा फॉर्म तो आपने जो भरा सॉफ्ट कॉपी में वही है पूरा। उसके नीचे आपको खाली अटैचमेंट देखने, डिटेल बैंक रिपोर्ट अगेंस्ट करंट अकाउंट फ्रॉम योर बैंकर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, प्लीज़ रिफर बिलो लिंक। आपको इस लिंक पे से वो फॉर्मेट में बैंक से सर्टिफिकेट लेना है। टू बी फिल्ड बाय द बैंकर, बैंकर से ये सर्टिफिकेट लेना है। इसकी लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, उसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, ठीक है। स्पाइस बोर्ड बैंक डॉक्यूमेंट्स,
हाँ, तो मैं मेरे फॉर्म में कहाँ पे था? हाँ जी, डिटेल बैंक रिपोर्ट इस फॉर्म में देना है, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और सारे सेल्फ सर्टिफाइड कर देना, सबसे बड़ी बात है। नीचे वहाँ पे प्रिंट निकाल के बीच में साइन कर देने की। सेल्फ सर्टिफाइड अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, सेल्फ सर्टिफाइड आपको करना है। सेल्फ सर्टिफाइड अटेस्टेड कॉपी ऑफ टैक्स रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर नॉट हैविंग जीएसटी। अगर आपके पास नहीं तो मैं कल्पेश शाह यहाँ डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैं जीएसटी मेरे को एप्लीकेबल नहीं, ऐसा लिख के नीचे साइन कर देनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईसी कोड, जो मैंने अब आपको बताया। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ उद्योग आधार कार्ड टू बी सबमिटेड टू द डेजिग्नेटेड ऑफिस ऑफ द बोर्ड इन द कंसर्न रीजन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग लिंक। फिर यहाँ पे आप इस लिंक से आपको आपके रीजन में कौन सी ऑफिस होगी वो भी मिल जाएगा। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, आपको फीस वापस नहीं मिल सकती है। ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट पैसे वापस तो नहीं देता, एक बार गए तो गए। तो ये न्यू दिल्ली, इरोड, मध्य प्रदेश में गुना, गंगटोक, गुना में आंध्र प्रदेश, फिर गुवाहाटी, तेलंगाना में हैदराबाद अर्बन स्टेट, श्रीनगर, जोधपुर, कोलकाता, टुटीकोरिन, नवी मुंबई, महसाणा। हाँ, मैं महसाणा नाम के जान में जान आ गई सुन के, ये अपना गुजरात का ही है और नज़दीक है मेरे गांव से, तो जान में जान आ गई। तो ये आपका था डेमो फॉर्म। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। ये हमारा चैनल, ये है हमारा चैनल जिसमें मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे चर्चा करता रहता हूँ और सीए की भी क्लासेस चलाता हूँ। तो अभी मैंने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का इंश्योरेंस है, अगर आपको से बायर ने पेमेंट नहीं किया, फॉरेन बायर ने यानी कि फॉरेन के इंपोर्टर ने, तो आप ईसीजीसी से इंश्योरेंस निकाल के आपके पैसे वसूल कर सकते हो। उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाया है। फिर एक्सपोर्ट रिलेटेड आपको एफएसएसआई का लाइसेंस कैसे निकालना, साइन अप कैसे करना, वो भी मैंने वीडियोस वगैरह बनाए। तो आपसे मेरी नम्र गुजारिश है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से दबाइए। और आपको मेरा फिर से एक बार विनंती है, आप कीप सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, डोंट गो आउट अनलेस नेसेसरी, और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वच्छ रहिए। थैंक यू दोस्तों।